हरिओम, प्रणाम। मेरा नाम है दिमिशा और हम पढ़ने वाले श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के टोटल 700 श्लोक। आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 1 के श्लोक नंबर 7 to 12। अब यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का बल दिखाते हुए गिनवा रहे कि देखिए हमारी तरफ से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, द्रोणाचार्य आप और स्वयं दुर्योधन। इसके अलावा भी उनके पास ऐसे बहुत सारे योद्धा है जो सारे शस्त्र के साथ सज्ज है, बहुत शौर्यवान बलवान है और वो कौरव की तरफ से लड़ने के लिए तैयार भी है और तत्पर भी है। मुझे लगता है कि ये सारा ताम झाम दिखावा दुर्योधन शायद इसलिए करे कि वो द्रोणाचार्य को तो दिखाना चाहते, पर अपने अंदर जो कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी का जो युद्ध चल रहा है ना, वो उसको भी सेटल करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें कहीं बाहर जाना होता है किसी काम से, या कोई डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, कोई प्रेजेंटेशन होता है, हमारे लिए भी अंदर के युद्ध को पहले शांत करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ दुर्योधन के पास ये सीखने जैसा है कि वो सबको बल दे रहे और अपने आप को भी कॉन्फिडेंस देने का ट्राई कर रहे। और इसी सब बातों के बीच में युद्ध के मैदान में दुर्योधन को एक और चिंता है कि भीष्म पितामह, वैसे तो उनका बल है परंतु भीष्म पितामह एथिक्स के बहुत पक्के हैं, तो उस चलते उनको कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि शिखंडी जो जन्म से तो स्त्री थे, परंतु उन्होंने थोड़ी तपस्या की, उनको वरदान मिला और उनको पुरुष का शरीर मिल गया। हाँ जी, और वही शिखंडी अब पांडवों की तरफ से खेल रहे युद्ध के मैदान में। और इन लोगों को यही टेंशन है कि कहीं ऐसी कोई कॉन्सिक्वेंसेस आ गई तो भीष्म पितामह के लिए तो शिखंडी आज भी स्त्री है और वो स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे। इसलिए दुर्योधन पूरी सेना को समझा रहे कि हमें हमारी प्राथमिकता भीष्म पितामह की सिक्योरिटी भी सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बल है पर वीकनेस ना बन जाए। यही सब चल रहा होता है। भीष्म पितामह भी देख रहे हैं, उनको भी लगा है कि सब थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए इससे वैसे, तो वो शंखनाद करते युद्ध प्रारंभ का। और उनके शंखनाद की गर्जना इतनी बड़ी होती है कि सब एकदम से अलर्ट हो जाते, एकदम से प्रोत्साहित हो जाते, उत्साहित हो जाते कि जब भीष्म पितामह ने शंखनाद कर दिया है तो मतलब वो एकदम सज्ज और युद्ध के लिए तैयार है। पूरा माहौल बदल जाता है, सब एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। पर देखने वाली ये बात है कि अभी तक श्री कृष्ण और अर्जुन तो आए नहीं है। हो सकता है अगले श्लोक में उनका आगमन हो जाए। जानने के लिए जुड़े रहिए मुझसे। तब तक श्री राधे।